नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्डोपीडिया। तो दोस्तों, इंडिया में जहां रोज एक कर एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया खुद के ही अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला तो लगता है कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया में इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में पिछले साल से भी ज़्यादा यानी कि रिकॉर्ड 83.7 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी में, और ये किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर और भी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ना अगर हम एफडीआई देखें तो पिछले साल जो इंडिया में एफडीआई आई थी वो लगभग 81 बिलियन डॉलर्स की आई थी, और साल 2014 से अगर आप देखें तो साल 2014 में ये एफडीआई लगभग 45 बिलियन डॉलर थी। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि साल 2004 से साल 2022 तक आते आते ये एफडीआई जो है लगभग 20 गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साल 2004 में लगभग इंडिया में 4 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी। नाउ एफडीआई के ये बढ़ते हुए ट्रेंड्स का सिंपल सा मतलब है कि हर एक गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की हो या यूपीए की हो, हर एक गवर्नमेंट ने मेहनत किया है भारत के विकास के लिए। ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, हर जगह इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, पैसे की किल्लत चल रही है और पैसे की वैल्यू घट रही है, तो हर जगह इन्वेस्टर ये जो है बहुत ही घबराया हुआ है कि हमारा पैसा कहाँ पे सेफ रहेगा। और इंडिया में इतना सारा एफडीआई आना ये इस बात को दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और उनको ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कोई भी संकट आ जाए, लेकिन इंडिया जो है वो ग्रो करता रहेगा और इंडिया कभी भी रुकेगा नहीं। इंडिया दौड़ेगा, इंडिया चलेगा, पर इंडिया रुकेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई आया है वो 21.4 बिलियन डॉलर्स का आया है। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो सिर्फ 12.8 बिलियन डॉलर्स का आया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी मेक इन इंडिया कितना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप चाइना के राइस को देखें, चाइना के राइस को, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही बेस्ड है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से चाइना आज इतना राइज कर रहा है। ना उस समय ये भी आ गया है कि अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को पछाड़ देंगे। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया का इतना ज़्यादा एफडीआई आना उन लोगों के मुँह पर ये करारा तमाचा है जो लोग कहते थे कि मेक इन इंडिया तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता और मेक इन इंडिया तो कभी हो ही नहीं सकता। नाउ ये एक उनके मुंह पे तमाचा है कि मेक इन इंडिया आज हो भी रहा है और बहुत ही अच्छे जोरों शोरों से हो रहा है। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि एफडीआई आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, एफडीआई जो होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंट्री का कोई इन्वेस्टर, पैसे वाला आदमी आपकी कंट्री में भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट करता है कि ये कंट्री आने वाले समय में ग्रो करेगा। और यही हो रहा है। आज दुनिया के लगभग हर एक देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है कि इंडिया आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ना सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आई है वो आई है आईटी सेक्टर में, लगभग 25% के आसपास आईटी सेक्टर में एफडीआई आई है। और जो इंडिया में कंट्रीज़ जो बाहर से इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें पहले नंबर पे आ रहा है सिंगापुर, जो कि लगभग 27% एफडीआई का उसने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद अमेरिका है 18% के साथ, फिर मॉरिशियस, ये सारी कंट्रीज़। ये मॉरिशियस जो है उसके साथ हमारा बहुत सारे मामलों में एक टैक्स इवैक्यूएशन का प्लान है, जैसे कि जिसमें टैक्स बहुत कम लगेगा। इसकी वजह से मॉरिशियस से भी काफ़ी ज़्यादा एफडीआई आती है। तो दोस्तों, अब ये सब देख रहे हैं कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है, तो आने वाले समय में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा ही, और पक्का एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट इंडिया बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि हम चाइना को भी ज़रूर पीछे करेंगे। ना दुनिया जो है उसका भरोसा इंडिया पे है कि इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया पक्का ग्रो करेगा, और हम इवेंचुअली जो अपनी पास्ट की ग्लोरी है उसको फिर से पा ही लेंगे। ना आपका क्या ओपिनियन है इस खबर को सुन के कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।